देखिए दोस्तों, हम आपको लगातार पंचायतों के जैसे कि जो चुनाव होंगे तो वो कवरेज दिखा रहे हैं। अगर मैं आज आपको बात की जाए जैसे कि पूर्व प्रत्याशी विक्रम हमारे साथ हैं, जो कि ग्राम पंचायत है जकोपुर से, जिन्होंने सरपंच पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन किन्हीं कारणवश चुनाव हार गए थे। तो इस बार वो जैसे कि सरपंच पद की दावेदारी जता रहे हैं। तो विक्रम जी के आपके जो उनके विचार हैं आपके सामने रखना चाहेंगे। अगर ग्राम पंचायत लेवल पर बात की जाए, अगर उन पर जनता भरोसा करती है, उनको सरपंच बनाए, तो किस लेवल पर वो ग्राम पंचायत का, जनता का, लोग बागों का विकास की बात करेंगे। तो विक्रम जी के विचार आपके सामने रखेंगे। विक्रम भाई, पहले तो हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। हाँ, देखिए विक्रम जी, मैं जानना चाहूंगा, आपने 2020 में जब आपका चुनाव हुआ था तो आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश चुनाव हार गए। तो यदि इस बार क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो जी बहुत हैं। जी। एक जो सरपंच होता है ग्राम पंचायत हाँ का, हाँ, बिल्कुल। वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और संविधान ने भी बहुत संवैधानिक पद है और बहुत से अधिकार हैं। बिल्कुल। और सरपंच बनने के बाद पहली बात तो भेदभाव नहीं, सबका विकास सबका साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का है। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चाहे कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए। चुनाव जीतने के बाद सरपंच सभी का होता है, बिल्कुल। एक किसी का नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन हमारे यहाँ किसी कारणवश मैं चुनाव हार गया। वो पब्लिक का फैसला था, वो मान्य है। दोबारा फिर प्रयास करेंगे, जनता की सेवा में रहेंगे। जो खामियां जी हमारे पिछले चुनाव में रह गई उनको फिर सुधारेंगे हम। जनता से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बिल्कुल। जो उनका दुख हमारे प्रति है उसको हम पूछेंगे जी, और दूर करेंगे। गलतियां सलतियां होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। विक्रम जी देखिए, अगर मैं आपकी ग्राम पंचायत की बात करूं, 5 गांव से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है। अगर मैं समस्याओं को लेकर जानना चाहूंगा तो हाल में प्रेजेंट में क्या क्या समस्या आपकी ग्राम पंचायत में जैसे कि प्रेजेंट में बनी हुई है, अगर मैं बात करूं? प्रेजेंट में समस्याएं तो काफी हैं। न तो स्वास्थ्य की समस्या भी है। हमारे यहाँ पीएचसी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, स्टाफ की इशू है। हाँ। रही बात डेवलपमेंट की, सड़कें बनी हुई हैं, सिर्फ जेब भरने के लिए बनी हुई है। सड़कें पहले बना दी गई थी, बाद में जैसे जो ये प्रधानमंत्री जल मिशन है, JJM, उसको उखाड़ा गया पाइपलाइन डालने के लिए। और हाँ, उनको दोबारा रिपेयर नहीं कराया गया। अच्छा, जो JJM का जो काम चला था, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना की तरफ से, अगर मैं बात करूं, तो जब जैसे कि लाइनें दाबी गई तो उन लोगों को था वो दोबारा उन रोडों को नहीं रिपेयर नहीं किया गया। JJM के तहत सभी परिवारों को कनेक्शन भी नहीं दिया गया। अच्छा, मतलब JJM का जो काम होता है उसमें कनेक्शन भी नहीं मिले। अपने व्यक्तियों को कनेक्शन दिया गया है, भेदभाव किया हुआ है। हाँ। देखिए, अगर मैं बात करता हूं विक्रम जी, पहले नंबर पे आपने बात की, अगर रोड व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए 5 गांव में, तो कितना कार्यकाल सरपंच का जो था, कैसा काम रहा उनका, अगर बात करें? काम हुआ भी है, नकारा नहीं जाएगा बिल्कुल, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ, सबके साथ हुआ। जो उनके खुद के व्यक्ति थे उनका काम हुआ है, उसमें भी व्यवस्थित काम नहीं है। बिल्कुल, जैसे काम होना चाहिए ना, वो काम नहीं है। मतलब जो सभी का बात करें, ठोस भी नहीं है वो। जी, उसमें बहुत खामियां हैं। आप मैं दिखाऊंगा आपको, देखे होंगे। बहुत खामियां हैं जी। देखिए, अगर मैं बात करूं विक्रम जी, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज, चाहे बिजली को लेकर बात कर ले, बात करें पानी व्यवस्था को लेकर, आपकी जो ग्राम पंचायत एग्रीकल्चर खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत, अगर बिजली व्यवस्था को लेकर मैं बात की जाऊं तो क्या कहना चाहेंगे? बिजली के हाल में क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था अभी ठीक भी है और ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि किसान की मांग है दिन में बिजली हो। वो बड़ा मुद्दा, देखो वो हमारे लेवल का, सरपंच के लेवल का मुद्दा नहीं, लेकिन हम बात रख सकते हैं अपनी। बिल्कुल, वो तो सरकार डिपेंड पड़ता है। वो तो MLA हो, वो तो असेंबली का मुद्दा आ गया। अगर समस्या तो है ये। अगर मैं बात करूं, देखिए ठंड का मौसम है, अगर लोग बागों को रात में बिजली मुहैया की जगह अगर दिन में कराई जाए तो थोड़ा किसानों के लिए ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि उनको जो रात में जो समस्या आती है ठंडी के मौसम में, उनको हम आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करते हैं शिक्षा पर, क्या कहेंगे, क्या कितने % शिक्षा व्यवस्था आपके यहाँ पर है? एक सरपंच अगर जो चुना हुआ है वो चाहे तो शिक्षा के माध्यम, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, टीचर हैं, कमी है तो वो मिले, नेताओं से मिले या
विभाग से मिले, उसकी पूर्ति कराए, बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करे हाँ, शिक्षा के लिए। बिल्कुल, और जो बच्चे टैलेंटेड हैं, हाँ, हाँ, उनको प्रोत्साहित करे, हाँ, भैया इतनी इनाम इसको दी जाएगी, तो उनका उत्साह बढ़ेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और गवर्नमेंट स्कूल पर हाँ, ज्यादा जोर हाँ। देना चाहिए। देखिए, आपने बात की सरपंच साहब बच्चों को उत्साहित करने की। अगर आप उत्साह बढ़ाओगे तो बच्चों का हौसला आगे बुलंद होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, जनता आपको भरोसा जताती है, आपको सरपंच चुना जाता है आने वाले चुनाव में, किस तरह शिक्षा पर आपकी सोच है, किस तरह काम करेंगे अगर मैं बात करूं? मेरी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ, हाँ, 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 बिल्कुल। स्कूल में कमेटी बनाई जाए, हाँ, हाँ, और परिवार वालों से निवेदन किया जाए, स्कूल के स्टाफ पर निगरानी हो उस हाँ, कमेटी की। बिल्कुल। जो मैनेजमेंट कमेटी बनाया जाए, वो एवरीडे नहीं तो सप्ताह में एक दिन जरूर बिल्कुल। कंपटीशन टेस्ट कराए जाएं। हाँ, हाँ, जैसे वीक के लास्ट एंड में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो कि बच्चों की जो हाँ, खामियां हैं वो हाँ, सामने आ सके। और जो लास्ट वीक है उसके कंपटीशन टेस्ट हो, जैसे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर ही। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप एक बात बताओ, प्राइवेट स्कूल है, हाँ, हाँ, उनमें 10वीं पास भी टीचर है, प्लस 2 पास, ये तो ग्रेजुएट है, हाँ, हाँ, और बीएड किए हुए हैं, बिल्कुल। इनको अनुभव भी है। हाँ, हाँ, तो क्योंकि अगर इनको इनको हम प्रेरित करेंगे, बच्चों को फिर उसी लेवल से प्रोत्साहित करें हर संडे को, बिल्कुल। जिस वीक के लास्ट में जो टेस्ट कराए जाए, उसमें प्रोत्साहित करें, तो 2 बच्चे और आएंगे, यार मेरे को भी सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल, मैं मेहनत कंपटीशन करूं। बढ़ेगा, competition लोग बाग बढ़ेगा। शिक्षा के मामले में बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए विक्रम जी, अगर मैं आपसे एक बात करना चाहूँ सर, सभी लोग प्राइवेट स्कूल में फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ, अगर गांवों के इलाके के स्कूल की बात की जाए, जिनके अंदर टैलेंटेड होता है सरपंच साहब, उनका टैलेंट कहीं ना कहीं छुप जाता है, कि चाहे गरीबी की वजह से सरपंच साहब, अगर आप सरपंच बने तो गरीब बच्चों की तरफ से शिक्षा को लेकर किस तरह आपका सहयोग रहेगा अगर मैं बात करूँ? जो बच्चा टैलेंट है, हाँ, जिसमें उसको दबाया नहीं जाएगा मेरी हाँ, तरफ से। अगर आप जो सरपंच बने तो जो संभव होगा वो हाँ, प्रयास करेंगे हाँ, हाँ, अपनी तरफ से। बिल्कुल। देखिए विक्रम जी, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत लेवल पर सर, अपने सामुदायिक भवनों को लेकर कितने आपके ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन बने हुए हैं, अगर हम हाल की बात करें? सामुदायिक भवन हाँ, मतलब, बट हाँ, जैसे धर्मशाला हाँ, वगैरह, हाँ, ये हाँ, बिल्कुल, हाँ, सभी हाँ, के लिए। एक भी नहीं है। अच्छा, अगर अंबेडकर भवन की लेकर बात की जाए तो क्या कहेंगे? अम्बेडकर भवन भी नहीं है। अच्छा, अगर आप सरपंच बने तो इन दोनों चीजों पर किस तरह ध्यान देंगे अगर मैं जानना चाहूंगा, अगर आपको लेकर मैं बात करता हूँ? मेरे लिए ये होगा, सामुदायिक भवन बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करें गवर्नमेंट से बनवाएं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, वो गवर्नमेंट से भी नहीं बन पाया, तो कुछ समाज में भामाशाहों की कमी नहीं है, बिल्कुल, लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। बिल्कुल। एक तो सरपंच साहब आप अपनी जेब के लिए लो, एक आप समाज के लिए दो, तो अगर आप समाज के लिए दो, देने वाले को भी अच्छा लगे, लेकिन आप अपनी जेब के लिए सरपंच साहब कहीं ना कहीं कष्ट पैदा होगा। बिल्कुल नहीं, समाज के लिए, समाज के काम के लिए। आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अब जो टैलेंटेड बच्चा होगा, हाँ, बिल्कुल, उसके लिए हम डोनेशन जुटा भी तो सकते हैं ना। हाँ, तो सरकार के पास ना जाकर अपने स्तर पर भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा होता भी, कई ट्रस्ट भी करते हैं, संस्थाएं भी करते हैं। जी, अगर मैं बात करूं, देखिए नरेगा रोजगार जो सरपंच साहब है, वो ग्राम पंचायत को लेकर बात की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ग्राम पंचायत लेवल पर अगर मैं बात करूं, नरेगा रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, ज्यादा कुछ नहीं कह सकता इस बारे में तो मैं। जी, देखिए अगर मैं बात करता हूं, अगर सरपंच जी, अगर आपके मुद्दे हैं, जैसे कि चाहे आप बात कर रहे हैं रोड व्यवस्था को लेकर, बात की गई आपने अपने इलाके को लेकर, आपको जनता सरपंच बनाती है तो किस तरह का जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आप भरोसा दिलाना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हमारा तो प्रयास रहेगा 100% हाँ, कि जनता की भलाई के लिए काम करें। हाँ, हाँ, जी, चाहे नरेगा हो, एक पैसा की धांधली नहीं होगी। हाँ, जो अभी क्या करते हैं सरपंच हो या सचिव हो, बिल्कुल। शिक्षा स्तर पर लेकर सर, अगर मैं बात करता हूं ग्राम पंचायत लेवल पर, जैसे कि आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, पहले नंबर पर अगर बात की जाए गर्ल स्कूल को लेकर, जो कि सभी के लिए अगर मैं बात कहूं तो हर ग्राम पंचायत में होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर स्कूलों को अगर मैं बात करूं? देखो, एक समस्या सामने आ रही है स्कूलों के लिए।
आपने कल या परसों की न्यूज में पढ़ा भी होगा, कुछ स्कूल बंद होंगे। हाँ, हाँ। इंग्लिश मीडियम जो है, बिल्कुल। वो अपनी एक व्यवस्था है, वो खुद की व्यवस्था है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। जब स्ट्रेंथ ही नहीं होगी स्कूल में, हाँ, तो वो बंद करने पड़ेंगे। बंद करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा ये तो सरपंच का फर्ज बनता है जनप्रतिनिधि के नाते, मेरे ग्राम पंचायत में एक भी स्कूल बंद ना हो, हाँ, हाँ। पब्लिक को प्रेरित किया जाए और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए जी। और उस गवर्नमेंट स्कूल को भी हाँ, व्यवस्थित रखा जाए, इस तरह स्टाफ को भी हाँ। और मैनेजमेंट कमेटी को भी। जी। देखिए शर्मा साहब, अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे लोग बागों में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने की होड़ लगी हुई है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में जा रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रतिनिधि या सरपंच हो तो मेहनत कर कर उस स्कूल को ऐसा बना सकता है कि प्राइवेट स्कूल में ना जाकर बच्चा सरकार जो अपने गांव के लेवल पर स्तर पर शिक्षा मिले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ये होना बहुत चाहिए। बड़ा मुद्दा है शर्मा साहब। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, जो टैलेंट बच्चा होगा उसको प्रोत्साहित करेंगे। हाँ। अगर हम स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ध्यान देंगे ना, हाँ। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप स्टाफ पर ध्यान रखेंगे शर्मा साहब, ऑटोमेटिकली बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था बनेगी और बच्चे भी आएंगे और बच्चे कम्युनिकेशन है, बच्चे कम होंगे तो स्टाफ का मन नहीं करेगा हाँ, पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, और बच्चे बढ़ेंगे, स्टाफ पर निगरानी रखेंगे, तो वो दोनों का कम्युनिकेशन होगा। हाँ, हाँ। और शिक्षा के स्तर में गांव का नाम होगा। उनको प्रोत्साहित करें बार बार। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कमेटी अच्छी हो ना और जनप्रतिनिधि अच्छा हो तो मैनेजमेंट ऐसा हो जाए जैसे प्राइवेट स्कूल है ना, उन्हीं की तरफ पर। शर्मा साहब, आपने एक बात रखी थी, प्राइवेट स्कूल में 10th पास टीचर रखे जाते हैं, 12th पास टीचर, लेकिन अगर बात की जाए सरकारी तो सभी बीए एमए बीएड अगर सभी टीचर ये सब एजुकेटेड लाइफ का एक्सपीरियंस लेकर बैठे होते हैं। शर्मा साहब, अगर ये चाहे तो इनके पास सभी फील्डों का, अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस होता है। अगर बच्चों को चाहे तो प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा शिक्षा दी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर बात करते हैं शर्मा साहब स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? अगर आप सरपंच बनते हैं तो स्वास्थ्य पर किस तरह आप ध्यान रखा जाएगा 5 गांव में? वो तो सेम मेंटेनेंस होगा। हाँ, जो प्रोसेसर उसका रहेगा, शिक्षा को उसी हिसाब से रखा जाएगा। हॉस्पिटल जाना, हाँ। कितनी मेल नर्स आ रही है, कितने जेंट्स स्टाफ है, उनको सबको मेंटेन उसी तरह रखा जाएगा। वो तो एक निगरानी होगी ना। देखिए विक्रम जी, एक जनता का सबसे बड़ा सवाल होता है, अगर मैं बात करूं तो जब सरपंच जो तैयारी करता है या फिर जो चुनाव की दावेदारी जताता है, उस पर जनता कहती है कि 5 साल जो सरपंच ने बनने के जो मुद्दे रखे जा रहे हैं, बिजली के हों, पानी के हों, रोड के हों, या बात की जाए शिक्षा को लेकर, ये मुद्दे 5 साल तक होते हैं जब तक सरपंच नहीं बनता। सरपंच बनने के बाद ये मुद्दे कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल है सर, किस कहते हैं? देखो, वो पब्लिक ठीक कह रही है, क्योंकि जो वादे जो नेता है ना, चाहे मैं हो या कोई भी हो, बिल्कुल 2 एजेंडे हैं, आश्वासन और घोषणा। बिल्कुल, इन 2 पर ही तो चुनाव लड़े जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उन पर खरा उतरना, ये सबसे बड़ा बात नहीं, सबके बस की बात नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है। और कुछ मैं सभी के लिए नहीं, कुछ नेता ऐसे भी जो खरे भी उतरते हैं। जी, कुछ सरपंच भी ऐसे जो खरे उतरते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि सरपंच बन गया तो एक विकास के लिए काम, सामाजिक विकास भी बहुत जरूरी है। सामाजिक सद्भावना, समाज को जोड़ना, ये भी विशेष बात है, क्योंकि अपनी संस्कृति को भी। देखिए विक्रम जी, अगर मैं कहना चाहूँ, जनता आप पर भरोसा जताती थी, आपको सरपंच तो सरपंच साहब लोग बात कहते हैं कि 5 साल सरपंच बनने के बाद अपना रोजगार ढूंढता है, कमाने की सोचता है। सरपंच साहब कहीं दिमाग में ये तो नहीं सरपंच बनने के बाद हम कहीं कमाने के लिए सरपंच? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कमा तो पहले ही नहीं, लोग बाग सरपंच कहेंगे भाई तो 5 साल कमाने के लिए सरपंच बना, ऐसे तो कोई विचार नहीं कि भाई कमाने के लिए सरपंच बने। बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई विचार नहीं। जनता की सेवा के लिए सरपंच, जनता की सेवा। सरपंच साहब देखिए, अगर मैं कहना चाहूँ, लोग बागों का सवाल है कि भाई अगर सरपंच बने, अगर आप सरपंच बने तो इन विकास के जो अपने मुद्दे रखे, किस तरह इन पर काम किया जाएगा? सभी मुद्दों पर अगर बात करूं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको किस तरह से काम किया जाएगा। सभी फील्ड में इसी तरह काम किया जाएगा, फिर शिक्षा के या फिर स्वास्थ्य को लेकर? सभी फील्ड में निगरानी रख करके काम किया जाएगा। सभी फील्ड में, चाहे रोड हो चाहे पानी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत वासियों को मकर संक्रांति का त्योहार है, गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, किस तरह अपने क्षेत्र वासियों को, अपने तहसील वासियों को शुभकामनाएं देना चाहिए? बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को, ग्राम पंचायत के अलावा भी आपको भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की भी और मकर संक्रांति की भी, नए वर्ष की भी। आपका नया वर्ष बहुत अच्छे से निकले।
तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत जखोपुर से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार कहे जैसे कि विक्रम हमारे साथ थे। अगर मैं बात करूं विक्रम को लेकर, तो विक्रम जी से जैसे कि हमने सभी मुद्दों पर बात की। विक्रम जी का जो मेन बात थी वो थी पहले नंबर पे एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन को लेकर जैसे विक्रम जी ने सामने रखा, तो विक्रम ने जैसे कि कहा कि एजुकेशन का जो मुद्दा है उस फील्ड में लोग बाग कुछ, चाहे सरपंच प्रतिनिधि या फिर जनता हो, वो एजुकेशन फील्ड में कम ध्यान रखते हैं। यदि विक्रम जी सरपंच बनते हैं तो एजुकेशन के फील्ड हो या स्वास्थ्य का फील्ड हो या फिर बात करें रोड व्यवस्था हो, सभी फील्ड पर निगरानी रखी जाएगी। और सरपंच साहब से जो मेरा लास्ट सवाल था उसमें जैसे कि 5 साल हो जाए सरपंच बने और अगर जैसे कमाने को, तो उन्हों का साफ जवाब था कि वो सरपंच बने तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए सरपंच बनना है, ना कि कमाने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।